गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी के साथ एक कह सकते हैं एक अच्छे मार्क्स अचीव करने वाले टॉपर बालिका आपके साथ हैं। और विगत 2 वर्ष पहले इन्होंने एक बहुत अच्छा मार्क्स अचीव किया था। इन्हीं के मुंह से सुनेंगे इन्होंने कितना मार्क्स अचीव किया था, ये कौन है। और इनको लाने का मेन मतलब था कि मैंने आपको तरह तरह से बातों को समझाने की कोशिश की, मैंने समझाया भी, लेकिन आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर हमसे आप सवाल तरह तरह के पूछते हैं और आपको विश्वास हो पाता है कि नहीं कि सर जो बता रहे हैं वैसा फॉलो करने पर मार्क्स आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए जो अचीव कर चुके हैं उनके साथ हैं हम। तो मैं चाहूंगा पहले आप अपना परिचय दे दें। मैं निशा भारती, मैं 12th साइंस स्ट्रीम से हूँ। आने वाले 1 मंथ से हम लोग के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। एक बात बताइए कि आपका मैट्रिक में कितना मार्क्स था? 434। जैसा कि आपको पता है कि आप यहाँ बैठे हैं मैट्रिकुलेशन वाले बच्चे को गाइड करने के लिए, ठीक है। फिर से रिपीट कर दीजिए, कितना मार्क्स आया था? 434। 434, 434, 434 मार्क्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 434 मार्क्स इन्होंने लाया, ठीक है, लेकिन मार्क्स तो ऐसे आते नहीं है। आपने कोई ना कोई तो तरीका अपनाया होगा पढ़ने का। तरीका कितना घंटा पढ़ते थे पहले बता दीजिए, कितना घंटा पढ़ते थे जो मार्क्स आ गया? इसलिए पढ़ाई के लिए शुरू से ही स्ट्रेटजी बनाना चाहिए कि रेगुलर वे में कैसे पढ़ाई करें। शुरू से ही 5-6 आवर काफ़ी है, लास्ट टाइम में 7-8 आवर्स काफ़ी है। सुन रहे हैं ना कि अगर आप शुरू से ही अगर तैयारी कर लेते हैं पढ़ाई का, एक अपने आप को रेशियो, कभी कल बच्चे होते हैं कि अगर किसी का वीडियो देख के मोटिवेट हो गए, बात को समझ लिए, तो 7-8 घंटे एक ही दिन पढ़ ली, अगले दिन किताब तक भी नहीं छुए। तो आपको रूटीन बनाना चाहिए कि हमको 5-6 घंटे पर डे पढ़ने हैं, सफिशिएंट है। जिस प्रकार आपका सिलेबस इतना इजी है उससे अनुसार तो आपका मार्क्स आना ही है। तो आप शुरू में 6-7, परीक्षा के समय में थोड़ा अगर प्रेशर में आ जाते हैं तो 8 घंटे तक जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो जो सब्जेक्ट है, जैसे आपको पता है मैथ का एग्जाम होने हैं, एसएससी का एग्जाम होना है, साइंस का, संस्कृत का और हिंदी का एग्जाम होना है। तो आप पहले मैथ को अच्छा करने के लिए, मैथ में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आप क्या क्या सलाह दीजिएगा? इसके लिए तो मेन फैक्ट्स है फार्मूला याद होना चाहिए। पहला बात आपको फार्मूला ध्यान रखना है जी। आगे? और जैसे सर क्लास में जो टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक रिलेटेड अगर आप रेगुलर वे में क्वेश्चन सब बनाते रहते हैं, और बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि बार बार उसको आप रिवाइज करते रहें, तो इससे अच्छा हो जाएगा। ठीक, यानी अगर आप कुछ चीजों को बार बार बनाते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को आज रूटीन बता भी दिया था कि आपको रिवीजन कैसे करने हैं, उस चीज को फॉलो करो बच्चों। मैथ इक्वल टू रिवीजन, मैथ रिवीजन मांगता है। अगर आप बार बार रिवीजन करिएगा एक ही चीजों को, और परीक्षा में तो वही प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं, अगर आप कर लेते हैं तो आप अच्छा मानते हैं। फार्मूला को कैसे याद करें, आप जरा कुछ बताइएगा, फार्मूला कैसे याद करें? एक्चुअली जब आप सुबह उठते हैं तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। आप उस टाइम डेली रेगुलर वे में आप 10 से 15 मिनट दे सकते हैं। मॉर्निंग टाइम में अगर आप उठते हैं उस समय फ्रेश होता है, रियली बात है। नींद पूरा करने के बाद माइंड पूरा खाली होता है। अगर आप उठते हैं और फ्रेशली अगर 15-20 मिनट तक अगर फार्मूले को याद कर लेते हैं तो मॉर्निंग टाइम आपके लिए सुपीरियर होगा फार्मूला याद करने के लिए। अच्छा, मैथ दिन में पढ़े या रात में पढ़े, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स को दिन को ही पढ़ना चाहिए। इनके अनुसार मैथ को दिन में पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि आप कभी भी, ठीक है ना, अच्छा है टॉपर्स को फॉलो करें, चूंकि इनका जो कहना है दिन में, तो भाई मैथ को दिन में ही करें। अच्छा है आप मैथ को दिन में कर लें। मैथ की तैयारी करने के लिए क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करें, फार्मूला को याद करें। मैथ दिन में बनाना है, पढ़ाई 7 से 8 घंटे करने हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार कराना है। ये टॉपर की राय है। मैथ के बाद आगे बढ़ते हैं साइंस की तरफ। तो साइंस को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे सर जो कल पढ़ाने वाले रहते हैं जो टॉपिक, उसको आप एक बार घर से पढ़ कर आइए। जब सर क्लास में जब आपको पढ़ाते रहते हैं तो उस टाइम जब आप पढ़ कर आगे रहते हैं तो आपको क्वेश्चन अराइज करने में क्वेश्चन अराइज कीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर आप घर जाइएगा तो उसको एक बार और पढ़िए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और वैसे में आप अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जब भी हम लोग साइंस को पढ़ते हैं या कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल अगर कोई टॉपिक शुरू होने वाली है तो उसको आप पहले से स्टडी करें, और उसको स्टडी करने के बाद क्वेश्चन एराइज की क्षमता होनी चाहिए। आई मीन क्वेश्चन को आप पढ़ने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछने की क्षमता होनी चाहिए। क्वेश्चन तब पूछ पाइएगा जब आप उसके बारे में नोन रहिएगा, अर्थात जाने रहिएगा। अनोन रहिएगा, क्वेश्चन नहीं पूछ पाइएगा। तो सवाल पूछिएगा, जानकारी होगी, उसके बारे में उत्सुकता बढ़ेगा, घर पे जाके फिर रीडिंग करिएगा, फिर आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, आप याद कर लीजिएगा, वो सारा अपना हो जाएगा। बहुत अच्छे।
साइंस के ऑब्जेक्टिव अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? थ्योरी को अच्छा नॉलेज लेना चाहिए, बुक को रीडिंग करना चाहिए। थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बुक को बारीकी से पढ़ते हैं, वहां से ऑब्जेक्टिव क्रिएट करके उठाते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाए। लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं उतना कि हम ये चीज कर पाए, तो अभी एट ए टाइम अगर अच्छा करना चाहते हैं तो क्या करें? सर जो मटेरियल स्टडी मटेरियल देते हैं उसको आप फॉलो कीजिए और 10 इयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। मतलब सभी टॉपर्स की यही राय है कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं, बार बार अगर उसी चीज को रिपीटेशन में ले लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा मार्क्स आ ही जाने हैं, कोई नहीं रोकने वाला। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। मैथ में बच्चों को डर लगा रहता है, साइंस में खींच लेता है, संस्कृत उसके बाद बहुत बड़ा चिंताजनक है। तो आप संस्कृत के बारे में क्या कहिएगा, क्या राय रहेगी आपके संस्कृत के लिए? एक्चुअली संस्कृत के लिए सर लोग जब समझाते हैं तो उसका हिंदी भी करवाते हैं, तो आप तो उसका हिंदी भी समझ लेते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यानी शिक्षक जो है वो तो क्या बोलते हैं, मैथ्स का अच्छा संस्कृत पढ़ा देते हैं। तो अगर हम जब संस्कृत पढ़ा रहे हैं, उस टाइम जब कहानी को सुनाते, उसका अर्थात भावार्थ है ना, जब आपको भावार्थ कहानी जब सुनाते हैं, तो उस टाइम आपको ध्यान देनी चाहिए कि चूंकि एग्जाम में हिंदी में क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, तो हिंदी में क्वेश्चन तब आप बना पाएंगे जब आप क्या कर रहे हैं, उस चीजों को समझ पाए हैं। तो हिंदी में क्वेश्चन बनाने के लिए आपको निश्चित तौर पर क्या करनी चाहिए, कक्षा में जो पढ़ाया गया है कहानी उसको रिकॉल करना चाहिए। हालांकि आपकी संस्कृत की रिवीजन लगने वाली है, तो निश्चित तौर पर आपका संस्कृत मजबूत हो जाएगा। सबसे 10th में रुआवना जो सब्जेक्ट होता है बच्चे के लिए, उसका नाम एसएसटी है। क्योंकि उसका सिलेबस बहुत लेंदी है, 4-5 बुक पढ़ने हैं, तो एसएसटी को जल्दी समेट लिया जाए, कम समय में अच्छा मार्क्स लाना है, तो क्या करेगा? चलिए जो टॉपिक वाइज है आप उसको समझ लेते हैं तो आप अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं हाँ, रटने से कोई फायदा नहीं है, रटने से अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। रटन तोता में बहुत ज्यादा दिक्कत है। टॉपिक को समझना पड़ेगा, कहानी को अंदर लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो रटना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव तो रटना पड़ेगा ना, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे? क्योंकि सबको पता है 1857 में ये हुआ, 1917 में ये हुआ, अब 1857 या 1917 में कंफ्यूजन। तो डेट वाला कैसे याद करेंगे, ये बहुत बड़ा क्यूरेशन है। आपके मन में कोई इसका उपाय है क्या? डेट वाला क्वेश्चन को कैसे याद करें? कंप्लीट करने के लिए आप क्या तकलीफ करिएगा, बोलो। क्वेश्चन को क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, रिलेट करना है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट हो, जैसे आपका बर्थडे हो, आपके ईयर में जन्मे हो, उससे कितना साल आसपास हो, महात्मा गांधी का जन्म सबको याद रहता है, उससे आसपास हो, तो आप डेट वाले क्वेश्चन को रिलेट करके याद कर सकते हैं, है ना। संस्कृत की हो गई, हिंदी की क्यूरेशन है आप सभी को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। संस्कृत के क्वेश्चन करने हैं, मैथ के लिए उन्होंने बताया। साइंस को फोटो कैसे ड्रॉन करना है जल्दी जल्दी, तो क्या कहेंगे? साइंस के फोटो को अगर अच्छा बनाना है तो क्या करेंगे? सामने ऐसे ही डाल देंगे, सब आने लगी है। अब लिखनी चाहिए, परीक्षा में कैसे लिखेंगे ये बता दो। परीक्षा में कैसे लिखेंगे जो मार्क्स आ जाए, लिखने का सही तरीका? लिखने का सही तरीका आप ब्लू ब्लैक दोनों पेन लेकर जाइए, और जैसे जो टॉपिक का आंसर लिखना है उस टॉपिक को आप ब्लैक पेन से लिखिए, उसके बाद उसका जो आंसर है उसका आप ब्लू पेन से लिखिए, और कॉपी प्रेजेंटेशन एकदम फ्रेश करना होगा ताकि मार्क्स अच्छे आए। कॉपी को एकदम, ये कह रही हैं कि ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन लेकर जा। आप ले भी जा सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं, ब्लू पेन ही है तो काफी है। और आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन जो हो कॉपी का, आप जो लिखावट है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। ओएमआर को रखने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए आप क्या कहिएगा? ओएमआर को एग्जाम में जाके अच्छे से रंग पाए, उसके लिए क्या करे बच्चा, पहले से क्या प्रैक्टिस करे जो हो जाए? पहले से ओएमआर की तैयारी करनी चाहिए क्या रंगने की, कि डायरेक्ट एग्जाम में ही? पहले से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। पहले से प्रैक्टिस करके आप अपने आप का अनुभव ले लें कि आप रंगते कितना देर में है, समय आप कितना व्यतीत करते हैं। इस प्रकार आपको सारे सब्जेक्ट का लगभग टॉपर का कुछ ना कुछ मिला
ज्ञान कि आप अच्छा कर पाओ, कैसे अच्छा कर पाओ, उसके लिए उन्होंने ट्रिक दिया। उम्मीद करते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना इम्पोर्टेंट सलाह इस परीक्षा के समय में अपने छोटे जूनियर सबको दिया। और आप तमाम व्यूअर्स को मैं कहूँगा कि वीडियो देख रहे हैं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।